आज का हमारा विषय है संख्या ज्ञानम। आज हम 51 से लेकर 100 तक की गिनती को संस्कृत में कैसे लिखते हैं और कैसे उसका उच्चारण करते हैं ये समझेंगे। तो 51 से पहले 50 से शुरू करते हैं। 50 को संस्कृत में हमने पिछली वीडियो में ये किया था कि क्या कहते हैं 50 को, पंचाशत। त हल रहेगा। तो 50 के आगे जब आप चलेंगे तो पंचाशत ऐसे ही रहेगा। इससे पहले 1 2 3 4 के लिए ऐड करते चले जाएंगे। 51 के लिए 1 पंचाशत, 52 के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, द्विपंचाशत भी ठीक है, द्वापंचाशत भी ठीक है। 53 के लिए त्रिपंचाशत, त्रयः पंचाशत, दोनों ठीक हैं। 54 के लिए चतुः पंचाशत, 55 के लिए पंच पंचाशत, 56 के लिए षट पंचाशत, ट हल रहेगा षट में, ये हमेशा ऐसे ही होगा। 57 के लिए सप्त पंचाशत, 58 के लिए अष्ट पंचाशत, 59 के लिए नव पंचाशत, और अगर इसको हम लिखेंगे 60 से एक कम तो एकोन षष्ठी ही, 2 ऑप्शन रहते हैं 9 की गिनती जब भी आएगी। 60 के लिए षष्ठी ही, यहाँ से विसर्ग लगनी शुरू हो जाएंगी 60 से लेकर और 70 तक। षष्ठी ही में 61 जब बोलेंगे तो एक षष्ठी ही, 62 बोलेंगे तो फिर 2 ऑप्शन है, द्विषष्ठी ही या द्वाषष्ठी ही, 63 बोलेंगे तो त्रिषष्ठी ही, त्रयः षष्ठी ही, 2 ऑप्शन है, आप कोई भी एक द्विषष्ठी त्रिषष्ठी भी कर सकते हैं। 64 के लिए चतुः षष्ठी ही, 65 के लिए पंचषष्ठी ही, 66 के लिए षट षष्ठी ही, षट में हमेशा ट हल रहेगा। 67 के लिए सप्त षष्ठी ही, 68 के लिए अष्ट षष्ठी ही, 69 के लिए नव षष्ठी ही, और फिर 9 की गिनती आ गई है तो 70 से एक कम एकोन सप्तति ही भी हम इसको बोल सकते हैं, सप्तति ही 70 होता है। 70 के लिए सप्तति ही, 71 के लिए एक सप्तति ही, विसर्ग में रहेगा आगे भी। 72 के लिए फिर 2 ऑप्शन हैं, द्विसप्तति ही या द्वासप्तति ही, आपको ये करेंगे तो भी ठीक है। 73 के लिए त्रिसप्तति ही या त्रयः सप्तति ही, 74 के लिए चतुः सप्तति ही, 75 के लिए पंच सप्तति ही, पंच में यह आधा आता है, हर बार पंच लिखते हुए ऐसे ही होगा। 76 के लिए षट सप्तति ही, 77 के लिए सप्त सप्तति ही, 78 के लिए अष्ट सप्तति ही, 79 के लिए नव सप्तति ही, और दूसरा 80 से एक कम तो एकोन अशीति। एकोन अशीति, न में जब अशीति का अ जोड़ा तो न में आ जुड़ गया है ये, इसलिए इसको एकोनाशीति लिख दिया है। 80 के लिए अशीति ही, 81 के लिए एकाशीति ही। एकाशीति कैसे, एक अशीति होना चाहिए तो एक का जो क है उसमें जब अ को जोड़ा है हमने तो क में अ की मात्रा लग के का बन गया है और अ खत्म हो गया है, तो एकाशीति ही। 82 के लिए द्वयशीति ही, द्वय जब लिखेंगे तो द के पैर में व है लेकिन हल है ये, तो द्वयशीति ही। इतना ही याद करेंगे अभी आप, लेकिन मैंने लिख के फिर भी दिखा दिया है कि द्वि अशीति ही है और ये यण संधि होने से द्वयशीति ही बना है। 83 के लिए त्रयशीति ही, इसके बारे में मैंने लिखा है त्रिअशीति ही है, यहाँ से यण संधि लग के और त्रयशीति ही बना है, यहाँ भी त्र हल रहेगा। 84 के लिए चतुर्शीति ही, ये चतुः अशीति ही है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ रत्व संधि विसर्ग से र बन गया है, तो विसर्ग की जगह र बनने से और र में फिर ये अ जुड़ गया है, र हल में अ जुड़ गया है तो अ खत्म हो गया, चतुर्शीति ही। 85 के लिए पंचाशीति ही, 86 के लिए षडशीति ही। अब षड में ड हल होता है, लेकिन अब षड में हल है और अशीति है, ड में अ को जोड़ेंगे तो अ खत्म हो जाएगा और ड का हल हट जाएगा, तो षडशीति ही। 87 के लिए सप्त अशीति ही, लेकिन यहाँ अ त में जुड़ेगा तो ता बन जाएगा, सप्ताशीति ही। 88 के लिए अष्टाशीति ही, 89 के लिए नवाशीति ही, फिर 9 की गिनती है या 90 से एक कम हम बोलेंगे एकोन नवति ही। 90 के लिए नवति ही, विसर्ग आएंगी। 91 के लिए एक नवति ही, 92 के लिए द्विनवति ही, 93 के लिए त्रिनवति ही, 94 के लिए चतुर्णवति ही। ये अलग है थोड़ा लिखने में भी और बोलने में भी, तो इस पे ध्यान देंगे आप। 94 के लिए चतुर्ण, तू के बाद अण के ऊपर र, चतुर्णवति ही। 95 के लिए पंचनवति ही, 96 के लिए षण्णवति ही, ये भी थोड़ा सा अलग है तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। षण्णवति ही, श आधा ण पूरा ण व ती और विसर्ग, षण्णवति ही।
97 के लिए सप्तनवतिः, 98 के लिए अष्टनवतिः, 99 के लिए नवनवतिः और 100 से एक कम बोलेंगे तो एकोन शतम। और 100 के लिए गिनती है, 100 के लिए हमारे पास संस्कृत में शब्द है शतम। इस तरीके से हमने आज 51 से लेकर और 100 तक की गिनती संस्कृत में कैसे लिखना है और कैसे उसको बोलना है, इसका ये हमने आज सीखा है।